हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेट इजी चैनल। आई होप आपने सैम्पल पेपर के 10 एमसीक्यूज मेरे साथ कर लिए होंगे और अपने लर्निंग गैप्स को भी एनालाइज कर लिया होगा और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस भी शुरू कर ली होगी। तो चलिए उसी पेपर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। If the area of the base of a right circular cone is 51 centimeter square and its volume is 85 centimeter square, then the height of cone is given by. बात चल रही है कोन की, कोन का एरिया गिवन है, कोन का वॉल्यूम गिवन है और हमसे हाइट पूछी है। तो क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का, बताइए। वॉल्यूम ऑफ कोन इज volume of cone is given by 1/3 pi r square h। सिलेंडर का pi r square h और कोन का pi r square h का 1/3। अब क्या क्या गिवन है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम के प्लेस पर 85, उसके बाद 1/3। अच्छा, पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, देखिए कौन है, पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल एरिया ऑफ बेस जो कि 51 है, तो पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर जो है वो 51 है और h हमें निकालना है। यहां हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 and 17, 85 equals to 17h। 85 divided by 17 equals to h equals to 5। तो h कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते जाओ और फिर वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से भी करके देखो, ठीक है? सिर्फ भागना नहीं है क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, इफ zeros of the quadratic polynomial this are equal। सबसे पहले तो ये बताइए कि जीरोस अगर इक्वल हैं तो उसकी क्या कंडीशन है, या वो कौन सी चीज है जो ये डिसाइड करती है कि जीरोस इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे। What do we call it? Discriminant. Yes. And the formula for discriminant is b square minus 4ac। और यहां पर रूट्स कैसे हैं? The zeros are equal। इक्वल जीरोस की कंडीशन है कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये जीरो हो। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो करना है, अगर हम चाहते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो तो क्या होना चाहिए, b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac। अब देखो b स्क्वायर, अब b नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी b के साइन पर तो डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पर कुछ भी, लेकिन b स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 4ac के, यानी b स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो a और c का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो। अब a और c का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है, a और c का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या तो a और c दोनों पॉजिटिव हो या a और c दोनों ही नेगेटिव हो, यानी ए और सी का साइन सेम होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, इट्स नॉट पॉसिबल, सो इट हैज टू बी पॉजिटिव। सो a एंड c शुड हैव either negative sign at the same time or positive sign at the same time। That means which option to select? C and A must have same signs। C and B, no, there is no dependence on B, so the only option is C and A must have the same signs। Clear? Okay, 13th, the area of a sector of a circle of radius 21 centimeter cut off by an arc of length 22 centimeter is। क्या है हमारे पास, आर्क की लेंथ दी हुई है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस भी पता है हमें। Now there must be some formula which connects the area of sector with the length of arc। ठीक है, तो yes we do have a formula जिसका यूज करके हम डायरेक्टली एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, बट समटाइम्स देयर इज प्रॉब्लम इन मगिंग अप द फॉर्मूला, जो मेरे साथ भी है। फॉर्मूला लर्न करना इज वेरी डिफिकल्ट, सो बिकॉज वी थिंक लॉजिकली, तो लॉजिकली मैं फॉर्मूला डिराइव करके बता देती हूँ। अच्छा, अब जो लोग फॉर्मूला याद नहीं कर पाते, दे क्विकली लर्न द डेरिवेशन,
लाइक फ्रॉम वेयर द फॉर्मूला इज कमिंग। और जिनको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाता है उनको डेरिवेशन ना करते हुए सीधे सीधे फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ठीक है, तो दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये रहा डेरिवेशन। सबसे पहले तो हमें दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क का भी और एरिया ऑफ सेक्टर का भी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो है, सभी को पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत यूज करते हैं हम इस फॉर्मूले को। और लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है वो भी मिलता जुलता है इससे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो थीटा नहीं पता, अगर थीटा पता होता तो हम डायरेक्टली एरिया का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले थीटा निकालते हैं फिर थीटा निकाल के वहां पुट करते हैं, बट वो भी हमें नहीं करना है क्योंकि वही थीटा जो यहाँ यूज करना है वो वहां भी यूज हो रहा है। तो क्यों ना हम दोनों को हाथों हाथ डिवाइड कर ले ताकि थीटा का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। तो सी आई एम डिवाइडिंग एरिया बाय लेंथ ऑफ आर्क। अब जब मैं एरिया और लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड कर रही हूँ तो थीटा बाय 360 तो वही कैंसिल हो जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ आर है, तो एक आर न्यूमरेटर में रहेगा। और तो ये रिलेशन है a बाय एल इक्वल्स टू आर बाय 2, जिसमें थीटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जिनको फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं दे कैन क्विकली लर्न a अपॉन एल इज r ओवर 2। जिनसे नहीं लर्न होता है वो एक सेकेंड में ये वाला फॉर्मूला लगा के और डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एरिया हमें निकालना है तो इसे a ही लिखेंगे, l हमें पता है 22, r बाय 2, r इज 21 अपॉन। ये वैल्यूज रखने के बाद हम यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 22 इंटू 21, फिर ये 2 को यही रहने देते हैं, इसको डिवाइड किया 11 इंटू 21। 11 को 21 से या 11 को किसी नंबर से डिवाइड करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने वैदिक मैथ्स के जो शॉर्ट्स डाले हैं उसमें चेक करना, तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगी। 231, ठीक है, तो एरिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं जिसमें AB DE EF FD दोनों ट्राइंगल्स की कुछ कुछ साइड्स दिए हुए हैं, हमें पेरीमीटर निकालना है ABC का। यहां तो हम डायग्राम बनाए या बिना डायग्राम के इसको हम कैसे कर सकते हैं, सी ABC DEF के सिमिलर है तो यहाँ सबसे पहले तो करेस्पॉन्डेंस चेक करना पड़ेगा। करेस्पॉन्डेंस यानी कौन सी साइड किसके इक्वल है, तो जब भी नाम लिखा जाता है सिमिलर ट्रायंगल्स में तो वो बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स के हिसाब से लिखा जाता है। दैट मीन्स ये जो AB साइड है, द साइड AB इज इक्वल टू DE, क्योंकि sorry, it's not equal means proportional because it's similar. So AB is proportional to DE means all the sides of ABC and DEF are proportional. तो यहां हमने proportionality लगाई। अब देखिए क्या क्या हमें गिवन है, AB गिवन है 6, DE गिवन है 9, BC we don't have, EF पता है 6, AC नहीं पता है, FD पता है 12। मतलब हमें DEF के सारे साइड्स पता है, ABC का सिर्फ AB पता है, तो उसकी हेल्प से हम BC और AC दोनों निकाल सकते हैं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो BC इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6 36 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 4, BC आ गई 4। सिमिलरली यहाँ पर AC और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए 6 ओवर 9 इंटू 12, तो ये आ जाएगी हमारी AC। इसे हम काट लेते हैं 2 से और 3 से, और 3 से ही मीन्स दोनों बार, 2 4 जा 8, तो AC आ गई 8। अब हमारे पास BC भी है और AC भी है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे ABC का, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, AB इज व्हाट 6, BC 4, AC 8, तो 18 है पेरीमीटर ABC का, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझिए क्या किया हमने, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का जो ऑर्डर है वो इस नाम से ही मिलेगा। तो AB अपॉन DE, ऑर्डर देखो AB अपॉन DE,
फिर BC अपॉन EF और CA अपॉन DF। अब जो साइड्स गिवन है उन्हें हमने पुट कर दिया, तो AB है 6, DE 9, BC नहीं पता है, EF 6, AC भी नहीं पता और FD है 12। इन सब साइड्स की वैल्यू रखकर पहला और दूसरा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपने तरीके से कर लेना इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BC की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई 4। फिर पहला और लास्ट वाला यानी 6/9 और AC/12 इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो AC आ जाएगा। ये कैंसलेशन सॉल्यूशन ये सब आप अच्छे से जानते हो, अपने हिसाब से कैंसिल करके AC इज इक्वल टू 8। नाउ दैट वी नो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ABC, तो उन तीनों को हम ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, राइट? ओके, लेट्स प्रोसीड। Question number 50. If the probability of the letter chosen at random from the letters of the word mathematics to be a vowel is this, then x is equal to। काफी इजी क्वेश्चन, सीधे सीधे मैथमेटिक्स के अंदर कितने वॉवेल्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/2x+1। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले हम खुद से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसको हम इसके साथ इक्वल्स टू में रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम? टू बी अ वॉवेल, यानी मैथमेटिक्स के अंदर वॉवेल की प्रोबेबिलिटी। तो A कितने वॉवेल्स हैं? 1 2 3 4 4। अच्छा, डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो 4 है, पॉसिबल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4/11। ठीक है, इसको हम इक्वेट कर देते हैं गिवन प्रोबेबिलिटी से 2/2x+1 और कर लेते हैं सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 into 2x+1 equals to 2 into 11 which is 22, 8x plus 4 equals to 22, 8x equals to 22 minus 4 which is 18, x is equal to 18/8 divided by 2, so it gives you 9/4. Option number B. So the value of x is 9 divided by 4. Easy? See, the questions are not directly asked. अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि डायरेक्ट वॉवेल की प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, बट दिस इज नोन एज कॉम्पिटेंसी लेवल। थोड़ा तो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड दिस टाइम इट्स 50% कॉम्पिटेंसी लेवल। तो यू डोंट हैव टू जस्ट मग अप द फॉर्मूला, हमें हमेशा लॉजिकली ही काम करना है। 10th और 9th, लाइक 9 to 12th, overall CBSE has changed the pattern। पूरा पेपर like 50 more than 50% you will observe that इस टाइप का लॉजिकली बेस्ड पूछा है, ताकि बच्चे रोट लर्निंग ना करें। वो ये क्वेश्चन नंबर 16, द पॉइंट्स A B C D आर द वर्टाइसेस ऑफ। अभी किसके वर्टाइसेस हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम। ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें सारे साइड्स प्लस उनके डायगोनल्स का लेंथ पता हो। तो यहां हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालता है वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है? सारे साइड्स और डायगोनल्स की। AB, BC, CD, DA, उसके अलावा डायगोनल्स AC और PD, ये चार चीजें हमें चाहिए ये पता करने के लिए कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। AB फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1, तो 9 - 9 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये चीज तो 0 हो गई, प्लस y2 - y1, -6 - 0 -6 - 6 का स्क्वायर 36, 0 + 36 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6। चलिए BC निकालते हैं, -9 - 9 -9 स्क्वायर प्लस 0 - 6 स्क्वायर, तो -18 का स्क्वायर 324 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हुआ सही है 360। जो भी है इसको हम लिख देते हैं 6√10। CD, अब CD निकालेंगे तो -9
प्लस 9, तो 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जो कि 36 36 का रूट 6। फिर D8 -9 फिर से -18 का स्क्वायर 324 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36 अगेन 360 जो कि हो जाएगा 6 रूट 10। तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये स्क्वायर तो अब नहीं है और ट्रेपेजियम तो वैसे भी नहीं होगा। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दो ऑप्शंस। अब डायगोनल्स डिसाइड करेंगे कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल, नहीं आए तो पैरेललोग्राम। तो AC निकाल लेते हैं। -9 -18 का स्क्वायर 324 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 324 का रूट 18। BD -9 18 का स्क्वायर 324 6 प्लस 6 12 का स्क्वायर 144। खैर एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, ये 18 है और ये 18 नहीं है, तो दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, इसीलिए ऑप्शन है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। 9 ऑब्जर्वेशंस का मीडियन दे रखा है। If each of the observations of a set is increased by 2, then the median of a new set is। अब देखो क्या क्वेश्चन है कि मीडियन दिया हुआ है, मीडियन मींस द मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब 9 ऑब्जर्वेशन है, उन 9 ऑब्जर्वेशन में से 9 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑब्जर्वेशन का मीडियन होता है जो कि है 20.5। अब बोला हर ऑब्जर्वेशन को 2 से प्लस कर दिया, जो भी थे ये, जो भी थे मतलब व्हाटएवर, तो उसी प्रकार से ये 20.5 भी तो 2 इंक्रीज हुआ क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशंस को ही 2 से इंक्रीज करा, तो जो बीच वाला नंबर है वो भी 2 से इंक्रीज हुआ, तो नया मीन हो जाएगा हमारा 22.5। तो इज इंक्रीज्ड बाय 2, क्योंकि सारे ही ऑब्जर्वेशंस 2 से इंक्रीज हुए, तो ये भी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ही तो है इस डेटा का, तो वो भी +2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, the length of a tangent drawn to a circle of radius 9 cm from a point at a distance of 41 cm from the center of circle is। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी का ये, नंबर्स चेंज हो सकते हैं। चलो, एक तो सर्कल है, अब क्या बोला, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 cm फ्रॉम अ पॉइंट। अच्छा, टेंजेंट बनाया गया है एक ऐसे सर्कल पर जिसका कि रेडियस 9 cm है और टेंजेंट बनाया गया है फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 cm फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 41 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहां से टेंजेंट बनाया है सर्कल के ऊपर। ठीक है, और उस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का 41 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल, जिसके अंदर हमें क्या क्या पता है, हाइपोटेन्यूज और रेडियस, ये बेस। अब कैसे पता कि 41 हाइपोटेन्यूज है, तो जो साइड 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है। तो हमें निकालनी है ये लेंथ। ठीक है, इस लेंथ को ले लेते हैं हम L, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो L स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 41 स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब इसमें चाहो तो 41 का स्क्वायर निकालो, उसमें से 9 का स्क्वायर माइनस करो, या फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ ताकि हम फर्दर कैलकुलेशन से बच जाए। तो 41 प्लस 9 50, 41 में से 9 गए, 40 में से 8 गए 32। ठीक है, 32 इंटू 5 1600, और ये L स्क्वायर की वैल्यू चल रही है, तो L की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1600, 16 का रूट 4, 100 का रूट 10, तो 40। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 40 सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट टू क्वेश्चंस 19 एंड 20 जो कि assertion and reason based है। लास्ट टू मींस एमसीक्यूज का लास्ट सेक्शन, ये के लास्ट टू क्वेश्चंस। ठीक है,
इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक एसर्शन और एक रीजन। पहला ऑप्शन की एसर्शन रीजन दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, और जो रीजन है वो एसर्शन को यानी ए को डिस्क्राइब कर रहा है, नहीं वो उसका करेक्ट रीजन है, वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। बी में भी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होती हैं, लेकिन बी उसको जस्टिफाई नहीं करता, यानी बी उसका रीजन नहीं होता है। सी में एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, डी में एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। The number 5 to the power n cannot end with the digit 0, ये हमने क्लास में कर रखा है ना, कि कोई भी नंबर 0 पे कब एंड होगा, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होंगे, बट 5 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 ही होगा, तो ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो the assertion is the number 5 to the power n cannot end with digit 0 when n is a natural number. Yes, true. A number ends with 0 if its prime factorization contains both 2 and 5. Both are true and yes reason is describing A. This is the reason कि ये क्यों 0 पे नहीं एंड होगा, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नहीं हैं। तो assertion is true, reason is true and R is correct explanation of A. Means you will select option number A for this. Okay, for this option number A. Now if cos A plus cos square A equals to 1, then sin square A plus sin square A equals to 1. Reason sin square A plus cos square A equals to 1. रीजन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर ऊपर हम चेक करें कि ऐसा होता है क्या, cos A plus cos square A अगर 1 हो तो ये भी 1 होगा, चेक करते हैं। तो ये प्रूव करना है, ये गिवन है और ये प्रूव करना है, तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये सच में 1 है। तो यहां हमने लिखा sin square A कॉमन 1 प्लस sin square A, ठीक है, इसको 1 प्रूव करना है। इस साइन स्क्वायर को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 प्लस इस साइन स्क्वायर को भी लिख देते हैं 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड 2 माइनस कॉस स्क्वायर, बट स्टिल व्हाट इज गिवन, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, उसका यूज कैसे करें, तो हम कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए, हाँ कहीं ना कहीं उसी का यूज करके देखना है। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ मैं रख देती हूँ 1 माइनस कॉस ए, माइनस ए तो साइन अगर का चेंज हो जाएगा। सिमिलरली 2 माइनस 1 माइनस कॉस ए, 1 में से 1 गया कॉस ए, 2 में से 1 गया 1 प्लस कॉस ए, बढ़िया है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, वो तो उन्होंने पहले ही दे रखा है। तो yes, it's correct. If cos A plus cos square is 1, then this is also coming as 1. And the reason is sin square A plus cos square A is 1. Yes, this is the reason because we used this only. Sin square A is 1 minus cos square A and here also sin square A 1 minus cos square A. So yes, assertion reason both are true and R is the correct explanation of A. Again, option number A. So here we completed 20 MCQs, इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, पूरे 1 से लेके 20 MCQs को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। कल मिलते हैं सेक्शन बी फ्रॉम 21 to 25 questions which contain 2 marks. तब तक के लिए keep practicing. Bye bye.